तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। उसका हमने निकालना है ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, ठीक है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं जी? तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे निकालनी हैं। सबसे पहले नंबर पे हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। दूसरे नंबर पे हमने इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स का होना ज़रूरी है, कोफैक्टर्स का समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको कोफैक्टर्स को अच्छे तरीके से समझना है। सबसे मुश्किल काम जो आप लोगों को होगा यहाँ पे वो कोफैक्टर्स वाला होगा, ठीक है। तो कोफैक्टर्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझने हैं। एक्चुअली जो ना यहाँ पे आज वैसे भी ये जो है ना जूम ऐप ये अपडेट हुई है और इसमें न्यू फंक्शनैलिटीज आई हैं। तो इस वजह से आज थोड़ी सी मेरे लिए भी दिक्कत होगी क्योंकि बिल्कुल भी चेंज हो गया ये। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे अलामत लगानी है, ठीक है, दोनों तरफ। उसके अंदर जो ना ये आपने सारा मैट्रिक्स लिखना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये पहला नंबर लेना है। ये पहला नंबर यहाँ पे लिखेंगे -1। उसके बाद आपने ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना है। बाकी ये जो चार नंबर बचेंगे इनको आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद आपने यहाँ पे माइनस लगानी है। ये माइनस फार्मूले की है, ये हर हाल में आप लोगों ने लगानी ही लगानी है, ठीक है। माइनस लगानी है। माइनस लगाने के बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई होगी उसको आपने यहाँ पे लिखना है। अगर माइनस की वैल्यू हो तो आप लोगों ने उसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। प्लस की हो तो फिर जरूरत नहीं है। माइनस की अगर वैल्यू यहाँ पे दूसरी होगी तो उसको आपने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, हमने लिया है ये दूसरा नंबर, तो यहाँ पे आपने ये पहली रो और ये दूसरा कॉलम छोड़ देना है। बाकी ये जो चार नंबर बचेंगे, ठीक है, ये दो वाले, दो ये वाले, दो ये वाले, दोनों ये आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम आप ये करना है, अगला नंबर लेना 0। +0 आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे +0 है, ठीक है। बल्कि 0 से पहले जो मर्जी अलामत लगा लें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे प्लस ही आपने लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जो ना वो आप लोगों ने स्किप कर देना है। बाकी ये जो चार नंबर्स बचेंगे वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, सिंपल, ठीक है। मैं अगेन इस चीज़ को दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इनको आप लोगों ने केयरफुली समझना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने ये पहला नंबर लेना है और जब आप पहला नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो पहली रो आपने पहला कॉलम छोड़ देना है। बाकी ये जो चार नंबर होंगे इनको आपने यहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, देन उसके बाद आपने ये दूसरा नंबर लेना है। दूसरे नंबर से पहले आपने ये माइनस फार्मूले की लगानी है, फिर ये दूसरा नंबर लिखना आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम छोड़ देना है। और जो बाकी ये जो चार नंबर बचेंगे, ठीक है, इनको आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद अब इसके बाद बात आती है तीसरे नंबर की। तो तीसरा नंबर हमारे पास है ये 0। तो वो 0 आप यहाँ पे लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। यहाँ पे आपने प्लस ही लगाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू माइनस की है तो फिर आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस किया है तो यहाँ पे आप प्लस ही लगाएंगे। इस चीज को आपने याद रखना है। जो गलती आप लोग करेंगे वो यहाँ से करेंगे। दूसरा नंबर जो ना वो आपने यहाँ पे लिखना है, उससे पहले आपने माइनस हर हाल में लगानी है। हर क्वेश्चन में यहाँ पे आपने माइनस जरूर लगानी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। तो जब आप ये 0 लिखेंगे ना तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। बाकी ये जो चार नंबर बचेंगे, ठीक है, ये चार नंबर आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। होपफुली कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 और 4 को, ठीक है, 5 और 4 को। तो वो आ जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद 20 के बाद आपने एक माइनस फार्मूले की लगानी है, याद रखना है, माइनस फार्मूले की लगानी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 और -3। तो 1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा -3, -3 आएगा आई थिंक, ठीक है। तो वो -3 आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। तो वो +3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे इन दोनों को देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है,
जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 12। फिर उसके बाद आपने माइनस लगानी है फार्मूले की। फार्मूले की लगाने के बाद आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से जब यहाँ पे ये 0 आ गया ना, तो यहाँ पे अगर 0 आ जाए तो आपने ये सारा ही 0 लिख देना, इसको हल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट 0 लिखेंगे, इसको आप लोगों ने सॉल्व नहीं करना। होपफुली कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वगैरह है, कोई क्वेश्चन वगैरह है, तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के माइक जो ना वो ऑन कर रहा हूँ, सो दैट आप अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप जी सर, क्लियर क्लियर करें। है। नो सर, क्लियर है। चलिए, बाकी भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, किसी को कोई डाउट वगैरह है तो आप डिस्कस कर लें, पूछ लें। सर पहले मैट्रिक्स के बाद ये दूसरे वाले मैट्रिक्स में माइनस का निशान लगाना है, उसके बाद थर्ड वाले में हमेशा प्लस का ही लगाना है। देखें, जब आप ये दूसरा लिखेंगे ना, दूसरे से पहले आपने माइनस हर हाल में लगाना है। जो तीसरे वाला होगा उसमें यहाँ पे अगर तीसरी वैल्यू यहाँ पे प्लस की है तो यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस की है तो यहाँ पे माइनस ही लिखेंगे। मतलब कि जो वैल्यू यहाँ पे दी की होगी उसी को आपने यहाँ पे वैसे ही लिखना है। अगर प्लस किया तो प्लस की लिखेंगे, माइनस किया तो माइनस की लिखेंगे। और सर पहले वाले में कोई अलामत नहीं लगाना है। पहले वाले में भी आपने वही करना है कि जैसे ये दिया हुआ है वैसे ही आपने लिखना है। सर जी, आपने कहा माइनस फार्मूले वाला लगाना है, तो कौन सा सर जी, फार्मूला है? देखिए, हम यही फार्मूला है अपने लोगों जो ना, ये जब आप ये पहला नंबर लेंगे ना, तो पहले नंबर के बाद जब आप दूसरा नंबर लेंगे तो दूसरे नंबर से पहले आपने ये माइनस लगानी है। यही फार्मूला है, ठीक है सर जी। सर ये जो आपने ये जो ऊपर मैट्रिक्स दिया हुआ है -1, तो यहाँ पे तो हमने -1 एज इट इज बाहर ले आए हैं, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस ना हो, जस्ट 1 हो या 2 हो सिंपल, तो तब भी हमने माइनस लगाना है या सिंपली वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे? देखिए, अगर यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे आप +2 ही लिखेंगे, सिंपल 2 ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 है तो आप 3 लिखेंगे, जो वैल्यू दी की होगी वो आपने सेम टू सेम लिखनी है। जी सर, थैंक यू, बस यही पूछना था। सर जी जिधर ही आपने प्लस किए हैं 20 + 3 है, तो इधर फार्मूले में सब में आएगा माइनस माइनस लगना साथ है। देखें, जब आप ये ये भी डिटर्मिनेंट की अलामत है, ये भी डिटर्मिनेंट की अलामत है। देखिए, यहाँ पे ये 9 एलिमेंट्स हैं, 9 नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने ऐसे करना है कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसके बाद आपने माइनस लगानी है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है सर एक चीज पूछनी थी। जी जी। सर जी दूसरे वाले को सर ये जो -1 दूसरे है, खाली हमने सेंटर के अंदर ही माइनस का साइन लगाना है, और बाकियों में जो ऊपर वाले साइन होंगे वही यूज करने हैं ना? जी बिल्कुल, सिंपल है। आपने क्या करना है, पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद नहीं नहीं सर, माइनस। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो बाहर हमने लिखा -1 -2 और +0 की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब ऊपर वाले में -1 है तो हमने -1 ही सेम यूज करना है। जो हाँ बिल्कुल सेकंड ऐसे है ही। -2 है, तो उसके अंदर हमने साइन सेकंड भी माइनस की लगानी है, जो हाँ जो फार्मूले की है। बाकी बिल्कुल है। में जो साइन है वही यूज करेंगे। हाँ, बाकियों में सेम यूज करेंगे, लेकिन जो सेकंड वाला नंबर होगा, दूसरा नंबर होगा, उससे पहले आपने -1 एक्स्ट्रा लगानी है आप लोगों ने। ठीक है ओके सर। सर जी ये नीचे वाला मैं पूछ रही हूँ कि जिधर 20 + 3 किया है और 12 + 2 किया है, इनमें आपने दोनों के साथ माइनस लगवाया है, तो नहीं नहीं, इधर हर एक के साथ माइनस लगाएंगे जब जमा करेंगे? देखिए मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, तो वो आ गया है 20। तो वो 20 मैंने यहाँ पे लिखा है। 20 लिखने के बाद एक माइनस आपने फार्मूले की लगानी है, माइनस फार्मूले की। देन उसके बाद आप लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो वो आएगा -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा -3। ठीक है, तो जब -3 आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तमाम क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे फार्मूले की, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी आपने ऐसे करना है, पहले आप इन जी दोनों को सर मैं मल्टीप्लाई यही करें। पूछ जी रही जी। हूँ कि फिर आप माइनस ही लगाना है ना, ये जमा नहीं करने, इनको जरब देने के बाद माइनस करना है? इनको इनको जमा ही करना है, यहाँ पे माइनस नहीं करना है, ये वाले जो दिए हुए हैं। सर एक बात बता दें प्लीज। जी जी। सर मैंने ये पूछना था कि बुक वाले क्वेश्चन हैं कि ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं, ये चैप्टर नंबर 6 के। चलिए ठीक है।
मुझे सर इधर से नहीं समझ लगी, इधर से आपने ये बताया 12+2 जिधर लिखा है, ये ऊपर भी है ना इनके साथ माइनस माइनस, तो आपने कहा इधर माइनस लगना है फार्मूले वाला। ये देखिए सर तीन दोनों डब्बों में आएगा 12। देखिए ये जो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा ना, +2 हो गया ये वाला। तो यहाँ पे इससे आगे समझ, वाला सर। इसके आगे जो ना यहाँ पे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हाँ जी। वो क्या आएगा, 4 को 3 से ज़रब करेंगे तो 12 आ जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद एक माइनस फार्मूले किया और एक यहाँ पे दी हुई है, तो ये माइनस माइनस। जी मैं ये पूछ रही हूँ कि इनको हमने नीचे जरब देने माइनस करना है ना, कि तो हाँ ये हाँ फार्मूले वाला दूसरा ना, जो ये 3 और एक हाँ, के बिल्कुल साथ और बिल्कुल, इधर 2 और 1 के साथ, कि बिल्कुल ये ऐसे ही साथ करना है, माइनस लग के ये जमा हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल। जी सर तो क्लियर है। ये इंशाल्लाह आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारा ये जो आज का लेक्चर है सभी में ये हमने ऐसे ही करना है। ठीक है, तो वो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे कैसे करना है। ठीक है, डोंट वरी, अब आप लोग केयरफुली सुनिएगा। तो अब इनको हमने ऐड करना है, तो ये 23 बन जाएगा, इनको भी ऐड किया तो ये 14 बन जाएगा, और ये 0 है तो इसको हमने स्किप कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, अब 23 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -23 आ जाएगा। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 28। 28 में से -23 निकाल देंगे, बाकी 5 बच जाएगा। ठीक है, तो होपफुली कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी ये हमारे पास क्या आ गया है। ये हमारे पास जो जवाब आया है ये किस चीज का है, ये हम क्या निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट। हाँ, डिटर्मिनेंट। ये हमने डिटर्मिनेंट निकाला है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो तरीकाकार है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का है, तो इसको आपने भूलना नहीं है। नेक्स्ट जो ना, ये हमारे पास एक काम तो हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम हमने करना है वो है कोफैक्टर्स का, कि हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो कोफैक्टर्स आप लोगों ने केयरफुली समझना है, मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि जो मुश्किल काम है वो आप लोगों ने सीख लिया है यहाँ पे, पहला जो डिटर्मिनेंट वाला। तो यहाँ पे अब हमने ये जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो कोफैक्टर्स कितने होंगे, सबसे पहला सवाल, कितने निकालने पड़ेंगे। तो जितने ये नंबर दिए हुए हैं ना, जैसा कि यहाँ पे ये टोटल नंबर 9 है, तो कोफैक्टर्स भी हमारे 9 ही होंगे। ठीक है, कोफैक्टर भी हमारे पास 9 ही होंगे। तो उसके बाद निकालने कैसे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आप ये पहला नंबर लेंगे, इस पहले नंबर की पोजीशन देखनी है आप लोगों ने। पोजीशन का मतलब क्या है, पोजीशन का मतलब यह है कि ये कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में है। ठीक है, इसकी यहाँ पे अरेंजमेंट देखनी है कि किस कॉलम में है, किस रो में है। तो यहाँ पे देखिए पहली रो में है और पहले कॉलम में है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ पे पहले आप लिखेंगे ए, ये ए दिया हुआ है ना, ए यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे 1 1। ये 1 1 कैसे आया, ये जो पहली रो है ना फर्स्ट रो, तो यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट। अब कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट कॉलम। ये जो पहला नंबर है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड नंबर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब अगला काम आप लोगों ने क्या करना है, अगला काम ये करना है कि यहाँ पे ये जो कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं, कोफैक्टर में जो फार्मूला आप लोगों ने यूज करना है उसमें सबसे पहले आप ये -1 लगाएंगे। ठीक है, -1 लगाने के बाद आपने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट के ऊपर आपने ये 1 + 1 लगाना है। ये कैसे आया, तो देखिए ये जो 1 और 1 लिखा है हमने, इसी को आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, इसी को ही आपने यहाँ पे ऐड करना है। हमने कौन सा नंबर लिया था, ये वाला नंबर लिया था। हमने क्या किया था, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो ना, ये इसकी अरेंजमेंट देखी थी, ये किस कहाँ पे है, इसकी कौन सी रो है, कौन सा कॉलम है। तो वो मैंने देखा, हम लोगों ने देखा कि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। बाकी ये जो 4 नंबर बच गए हैं इनको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अगेन मैं दोबारा जो ना इस चीज को आगे करता हूँ ताकि मजीद क्लियर हो जाए। जी, तो अब देखिएगा, अब हम लेंगे अगला नंबर। अगला नंबर हमारे पास -2, ये दूसरा नंबर है। अब इसकी आपने पोजीशन देखनी है, ये कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में है। तो इसका जो फर्स्ट रो है ये, और सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए के साथ फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, सेकंड मतलब 2। तो यहाँ पे अब ये कैसे आया है 1 और 2, ये आप दूसरा नंबर जब आप लेंगे
तो उसकी पोजीशन देखनी है कि किस रो में है और किस कॉलम में है। तो वो यहाँ पे आपने देख लिया कि फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, होपफुली कि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गई होगी। इसके बाद आपने यहाँ पे -1 लगाना है फार्मूले का, और इन दोनों को आपने ऐड करना है 1 + 2। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों ने अगले नंबर के साथ भी आपने ऐसे करना है। ये 0 है ना, तीसरा नंबर है, इसका आपने देखना है कि किस रो में है किस कॉलम में है। ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। तो इसको आप देखिएगा, तो यहाँ पे मैंने वो लिखा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तो इसी को यहाँ पे -1 लगाएंगे और इन दोनों को हम ऐड भी कर देंगे 1 + 3। ठीक है, और यहाँ पे ये वाले नंबर कैसे आए हैं, ये वाले नंबर कौन से हैं, ये वो वाले नंबर हैं जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़कर हमने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वो कैसे, वो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे 0 को देखा, 0 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। बाकी ये जो 4 नंबर बचे हैं 3, 5, -2 और -3, इनको आपने वहां पे लिखना है। ठीक है, होपफुली कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। और अब मैं जो ना आप लोगों से ये क्वेश्चन वगैरह जो है आप लोगों से वो पूछ लेता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को साथ साथ ये क्लियर हो जाए। जी, तो क्लियर है। सर ये -1 वाला समझा दें। -1 हर क्वेश्चन में हम इसी तरह लगाएंगे सर, -1 नहीं आएगा? जी बिल्कुल, सभी के साथ आपने लगाना, को फैक्टर्स में सभी के साथ लगाना आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कोई भी वैल्यू होगी तो हमने उसके साथ -1 ही लगाना है, या जो वैल्यू होगी हमने वो लिखनी है? देखें, जो जब आप को फैक्टर्स निकालेंगे ना, जितने भी को फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पे -1 ही आपने लगाना है। जी, थैंक यू सर। नहीं सर जी, ये ऊपर जो कर रहे हैं पहले तो हमने ये किया ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाला, इनमें सिलेक्ट किया था वो हिस्सा लगेगा। इधर अब जो मर्जी आ जाए 0 -1 लिखेंगे और वो रो चेंज करते जाएंगे, रो और कॉलम। जी बिल्कुल, वो रो और कॉलम को यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। जी सर। सर जी जी ये -1 की वजह से वैल्यूज चेंज, अंदर वाली वैल्यूज की लाम पे जो है वो चेंज होंगी? जी बिल्कुल, -1 की वजह से ही ये डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, और ये अंदर वाली वैल्यूज भी चेंज होंगी। ठीक है, ये सारी चेंज होंगी, तो वैल्यूज सारी डिफरेंट आएंगी, सेम नहीं होगी कोई भी। सर हर क्वेश्चन में -1 लाजमी लिखेंगे ना, ये फार्मूले का है? जी बिल्कुल, जब आप लोगों से कहा जाए ना को फैक्टर फाइंड आउट करें, तो को फैक्टर में आपने ये -1 हर हाल में लगाना है। और इसी तरह से अगर आप लोगों से कहा जाए ना क्रैमर रूल वाले तरीके में, सॉरी क्रैमर कह रहा हूँ, को फैक्टर वाले में, वो अलग से को फैक्टर वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, और इसके अलावा साथ साथ आप लोगों से इनवर्स वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आज हम 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 से बल्कि 3 कर रहे हैं। तो आज ये 3 लेक्चर्स इकट्ठे मैंने करवा रहा हूँ इस वजह से, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो डिटर्मिनेंट भी आज हमने सीखा है, यहाँ पे इनवर्स भी सीख रहे हैं और को फैक्टर्स भी सीख रहे हैं, 3 चीजें सीख रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम बनेगी, मुश्किल लगेगा। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्लियर हो सर जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। सर जी सर मैंने ये पूछना है कि जैसे हमें जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ उसमें -1 है, हमने वहीं से -1 लिया है, और फिर वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम करके हमने 1 + 1 किया है। तो सर हर क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यू होगी, फर्स्ट वैल्यू होगी, तो हमने वो बाहर निकालनी है कि उसमें भी -1 ही लिखना है? सभी में -1 ही लिखना है, सभी में। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में वो कोई भी वैल्यू दे रहा है, हमने -1 बाहर लगाना है? जी बिल्कुल, यहाँ पे -1 ही लगाना है, और यहाँ पे आपने वो जो रो और कॉलम होगा वो आपने ऐड करना है। जी सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। जी सर जी सर पहले तो आपने करवाया है डिटर्मिनेट, तो ये आप करवा रहे हैं को फैक्टर, तो इनवर्स कब करवाया था? मसलन पहले क्या भी करवाना है? अभी करवाना है, इन दोनों को एंड पे आके इन दोनों को इकट्ठा करके ही इनवर्स निकालना है। अच्छा, तो लगा मैंने क्लास लेट ज्वाइन की थी तो मैंने कहा कहीं करवा तो नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं। जी ठीक है।
थैंक यू। सर अगर आपने पीछे जो डिटर्मिनेंट ए का फाइंड आउट किया है, अगर उसमें जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल हो तो इसके कोफैक्टर्स नहीं बनेंगे ना फिर? हाँ, वो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है ना तो फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर डिटर्मिनेंट आप यहाँ पे 0 आ जाए शुरू में ही, पहले आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 0 अगर आ जाए डिटर्मिनेंट तो फिर आगे इसके कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है या इसका इन्वर्स निकालने की जरूरत नहीं है। सर किधर आ जाए काइंडली बताइएगा, ये देखिए बात अभी समझ नहीं हमने आई। ऊपर हमने जो है ना ये अभी डिटर्मिनेंट निकाला है ये 5, ठीक है। अभी हमने ये डिटर्मिनेंट निकाला था, ये सारा ऊपर जो प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए, तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा। इस बात को आपने याद रखना है। इनवर्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसमें अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ओके सर सर। इसको ये जो 5 है इसको ऐसे ही लिखना है या जैसे वो ए डिटर्मिनेंट के दोनों साइड्स पे लाइंस हैं वो भी लगानी है या बस सिंपल लिखना है? देखें ये ए का डिटर्मिनेंट आया है, 5 को ऐसे ही लिखना है, इसके साइड्स पे लाइंस तो नहीं नहीं लगानी? नहीं इसके साथ नहीं लगानी, क्योंकि वो हमने स्टार्टिंग में जो थी उसको हमने खत्म किया, डिटर्मिनेंट निकाला है इस साइड का। चलिए अब मैं क्वेश्चन को माइंड अप करूंगा। केयरफुली आप लोगों ने सुनना है। काफी हद तक आप लोगों के क्वेश्चन जो थे, अहम 3 क्वेश्चन थे, वो मैंने आप लोगों के सुने हैं। तो नेक्स्ट जो ना मैं आप लोगों को ये जल्दी से क्वेश्चन करवाऊंगा, काइंडली इसको आपने केयरफुली समझना है, ठीक है। तो अब जो है ना यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये केयरफुली समझना है। सबसे पहले हम जब ये पहला नंबर लेंगे ना, तो पहले नंबर में देखिएगा आपने ये पहली रो और पहला कॉलम लिखा यहाँ पे 1 और 1, फिर आपने इनको ऐड भी किया, फिर ये जो 4 नंबर बच गए हैं इनको आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 4 और 5 है इनको मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा 20। उसके बाद एक माइनस फार्मूले की लगानी है, फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा -3। तो माइनस है तो ये माइनस है, एक ये प्लस हो जाएगा, +3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है कि जब आप ये डिटर्मिनेंट ले रहे होते हैं, यहाँ पे 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 20 आ जाएगा, एक माइनस फार्मूले की एक यहाँ पे दी हुई है तो ये आ जाएगा प्लस, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद इनको ऐड करना है, 20 + 3 23 आ जाएगा, 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 23 ही आएगा। होपफुली कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट जो ना हमने निकालना है अगला नंबर। तो अगले नंबर में देखिए ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 और 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इनको आपने ऐड भी करना है। फिर ये जो 4 नंबर बचे हैं, ठीक है, ये जो 4 नंबर हैं इनको आपने यहाँ पे लिख लेना है, और इसी को आपने वैसे ही सोल्व करना है। पहले 4 और 3 को ज़र्ब करेंगे, ठीक है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद जो माइनस का फार्मूला माइनस लगाएंगे, और माइनस लगाने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करता हूँ, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 आ जाएगा, एक माइनस फार्मूले की एक ये दी हुई है तो वो प्लस हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करें, 12 और 2 14, 14 को -1 से ज़रब करेंगे तो वो -14 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले नंबर की। अगला नंबर क्या सर दिया? जी, जी जी, सर जी ये जो ऊपर लगाया 1+1 और 1+2 ये नहीं कुछ करना इनको? वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे ये 1+1 आ गया ना, 1+1, इसको आपने केयरफुली समझना है। 1+1 कितना होता है? 2 होता है। तो 2 यहाँ पे देखें, 1+1 2 है, तो 2 को यहाँ पे अपने देखना है कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो अगर ये इवन नंबर है तो फिर आपने क्या करना है, ये -1 +1 में कन्वर्ट कर देना है। अगर यहाँ पे ये पावर आ जाए ना 2 4 6 8 इस तरह की पावर आ जाए, तो फिर आप क्या करते हैं, ये -1 जो ना इसको आपने +1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 1+2 है, ये 3 नंबर 3 बन रहा है, तो ये इवन नंबर नहीं है। अगर इवन नंबर ना हो तो ये -1 -1 ही आएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो ना हमने करना क्या है, नेक्स्ट हम अगला नंबर लेंगे। तो अगले नंबर में देखिए ये 0 दिया हुआ है, ये तीसरा नंबर है, तो ये कहाँ पे है, ये फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो 4 नंबर बचे हैं इनको भी आपने लिखना है, ये 1/3 भी और ये 4 नंबर भी, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। इनको आपने वहां पे आगे नीचे लिखना है। तो वो हम लिखते हैं, यहाँ पे मैंने ये लिखा 1 और 3, ये जो 1 और 3 दिया हुआ है,
ठीक है। तो वो जो 4 नंबर थे उनको मैंने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये 1 + 3 4 है, 4 एक इवन नंबर है, और जब इवन नंबर होगा तो ये -1 + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस का 9 आएगा, एक माइनस ये फार्मूले की और एक -2 के साथ है, तो वो प्लस हो जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। तो 10 में से 9 माइनस करेंगे, +1 बचेगा, +1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। होपफुली कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ठीक है। तो उसके बाद अगला नंबर हम लेते हैं। तो अगले नंबर में क्या है, यहाँ पे मैं सिर्फ एक नंबर ये बताऊंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। अब ये हमने ये दूसरा नंबर ये वाला लेना है, इसको आपने देखना है कि किस रो में है। अब ये सेकंड रो में है तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेकंड, और फर्स्ट कॉलम में है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे आप -1 लिखेंगे, और इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, 2 और 1 को आपने ऐड किया, और ये जो 4 नंबर बचे हैं इनको आपने यहाँ पे लिख लेना है, और आगे इनका आपने डिटर्मिनेंट वैसे ही निकालना है जैसे हमने निकाला है। ठीक है। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होगा। जब 0 आ जाए तो यहाँ पे एक माइनस ये वाला है, एक माइनस फार्मूले का होगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये भी निकाल लेना है, तो होपफुली कि आप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अगला नंबर आप लोगों ने ये सारे नंबर जो ना 1 बाय 1 आपने सारे निकालने हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि इसका आप निकालें। ठीक है। इसका निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल है। ये देखिए यहाँ पे ये तीसरी रो में है तो यहाँ पे 3 आएगा। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, और ये जो 4 नंबर बच गए हैं इनको आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना है। ठीक है। उसी तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है कि ये आप कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है कि ये कर नहीं सकते। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब आप ये सारे को फैक्टर्स निकाल लेंगे सभी नंबर्स का, सभी निकालेंगे तो फिर आपने उनको एक तरतीब के साथ लिखना है। कैसे, हमने एक जवाब निकाला ये वाला 23, एक जवाब हमने ये वाला निकाला, ये जो सारे तरतीब से हमने जवाब निकाले होंगे उन सब को आपने तरतीब के साथ ही लिखना है। कहाँ पे लिखना है, एक मैट्रिक्स के अंदर लिखना है। ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अंदर आपने लिखना है, पहला जवाब हमने 23 निकाला था, दूसरा जवाब -14, तीसरा हमने 1 निकाला था, चौथा 8। ये सारे जो हमने जवाब तरतीब के साथ निकाले थे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। जैसा कि यहाँ पे एंड वाला जो जवाब हमने निकाला वो 1 है तो यहाँ पे एंड पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से जो हम जवाब निकालेंगे उनको आप यहाँ पे तरतीब से लिखते जाएंगे, आप लोगों ने इसको भूलना नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, ये हम नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसके लिए हमें फिर एक नई मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब आप लोगों ने ऑनलाइन रहना है, मैं अभी आप लोगों को दोबारा एक मीटिंग का लिंक सेंड करता हूँ, तो उसमें जो ना आप लोगों को ये अर्जॉइंट वाला जो नेक्स्ट काम है वो आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है। तो जितने भी को फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जितने भी हमारे पास ये को फैक्टर्स होंगे, जितने भी हमारे पास को फैक्टर्स होंगे उनको आपने यहाँ पे एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है। हमारे पास ये 9 को फैक्टर्स आएंगे। ठीक है। 9 को फैक्टर्स आएंगे, आपने वो सारे को फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेने हैं। ठीक है। सारे को फैक्टर्स आप लोगों ने लिख लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम जो ना वो आप लोगों ने इस ये जो आपने को फैक्टर्स निकाले हैं इसका आपने लेना है ट्रांसपोज। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, इसका आप लोगों ने लेना है ट्रांसपोज। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि हमने एडजॉइंट निकाला है। ये जो हमने को फैक्टर्स निकाले हैं, ठीक है, सभी को इकट्ठा किया यहाँ पे, तो इसका हमने आगे एडजॉइंट निकालना है। ठीक है। एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को आपने कॉलम में लिखना है। ठीक है। जो सेकंड रो है उसको आपने यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिखना है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेकंड कॉलम आ जाएगा। इसी तरीके से जो थर्ड रो है, थर्ड रो को आपने थर्ड कॉलम में लिखना है। होपफुली कि आप ये कर लेंगे। जब आप ये सारे को फैक्टर्स निकाल लेंगे, उन सभी को फैक्टर्स को आपने यहाँ पे, जो ये फर्स्ट रो है उसको आपने कॉलम बना देना है पहला, जो सेकंड रो है उसको आपने दूसरा कॉलम बना देना है, जो थर्ड रो है उसको आपने तीसरा कॉलम बना देना है। इस तरीके से आप लोगों ने इनका ट्रांसपोज लेना है। जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो उसको हम कहते हैं एडजॉइंट। ठीक है।
एडजॉइंट निकालने के लिए हमने पहले क्या किया, कोफैक्टर्स निकाले, उन कोफैक्टर्स का हमने लिया है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लिया, जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, वो तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने ये करना था। तो होपफुली कि यहाँ तक आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा, मुश्किल नहीं होगा। ये हमने एडजॉइंट निकाल लिया है। तो स्टार्टिंग में देखिएगा, स्टार्टिंग में हमने ये जो है ना डिटर्मिनेंट भी निकाला है, डिटर्मिनेंट भी हमने निकाल लिया है, और को फैक्टर्स भी मतलब कि एडजॉइंट भी निकाल लिया है। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों की मदद से इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे एंड पे आके हम इनवर्स निकालेंगे। तो गौर से देखिएगा, समझिएगा कि हमने क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, ए का इनवर्स निकालना है। ए का इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक एडजॉइंट ए और एक डिटर्मिनेंट है। एडजॉइंट ऊपर आपने लिखना है और बटे के नीचे आपने डिटर्मिनेंट लिखना है। तो जो हमारे पास ये आंसर आया था, ठीक है, दोनों आंसर हमने निकाले हुए हैं। एक हमने ये एडजॉइंट वाला जवाब हमने निकाला है, ठीक है, ये वाला, ये आप यहाँ पे लिखेंगे, और बटे के नीचे आप लोगों ने क्या लिखना है, वो डिटर्मिनेंट हमने जो निकाला था, और डिटर्मिनेंट हमने निकाला था 5, वो 5 आप यहाँ पे लिखेंगे। ऊपर आपने ये जो एडजॉइंट वाला जवाब निकाला है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, बटे के नीचे आप वो जो हमने स्टार्टिंग पे डिटर्मिनेंट निकाला था वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब सिंपल सा काम है कि ये जो 5 है ना, ये 5 सभी के नीचे आप लिखेंगे, 23 के नीचे भी लिखेंगे, 8 के नीचे भी लिखेंगे, और -2 के नीचे भी, सभी वैल्यूज के नीचे आप ये लिखेंगे। ठीक है, सभी वैल्यूज के नीचे आप लिखेंगे ये। तो जब आप ये सभी वैल्यूज के नीचे लिख लेंगे तो उसके बाद हमारा ये आंसर आ चुका होगा एग्जैक्ट। ठीक है, आंसर आ चुका होगा। यहाँ पे देखें, अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे कैंसिल होती नजर आए, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जब भी यहाँ पे इस तरह का आप आंसर निकाल लें, इस तरह से कर लें, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे कोई कैंसिल हो रही है तो आप लोगों ने कैंसिल करके जो आप निकालना है, इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, कैंसिल लाजमी करना आप लोगों ने। यहाँ पे कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, ये मुश्किल काम नहीं है। फिर भी यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के माइंड में वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं या जो डाउट्स वगैरह हैं वो मैं क्लियर कर दूं। सर जी जी, ये मैंने ना इधर से पूछना था, कहाँ से? ऊपर ऊपर करें। जी जी, ये जो मतलब इधर जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो आप कहते हैं ना, ये देखें, ये एक इसका माइनस हो गया तो एक प्लस हो गया। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये 4 और 5 को किया है और 3 और 1 को किया है, तो अगर 3 के साथ माइनस तो फिर जी जी, पहले क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ना, पहले उनको कंप्लीट करने दे। हाँ बताइए। मैं कह रही हूँ कि अगर ये देखे ना 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया है हाँ तो हाँ 1 और 3 को मल्टीप्लाई, हाँ एक आप कह रहे हैं ना माइनस लगा फार्मूले का, हाँ हाँ तो दूसरा माइनस ये 3 का, तो ये हाँ प्लस आ गया। हाँ हाँ अगर मैं कह रही हूँ कि फार्मूले का माइनस तो हमने लगाना ही है, हाँ हाँ अगर ये 3 के साथ माइनस नहीं होता फॉर हाँ एग्जाम्पल, हाँ तो फिर हाँ। ये प्लस लगाना था या लगाना था? देखिए, मैं ये आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, लेट्स से हो सकता है कि यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज ही माइनस की हों। ठीक है, ये भी हो सकता है। एक माइनस फार्मूले की, एक माइनस फार्मूले की होगी, दो ये वाली होंगी, तो कितनी बन जाएंगी? 3। जब ये 3 ठीक माइनस की हो जाए तो फिर आपने जवाब माइनस में लिखना है, नंबर 1 पे। ठीक है, उसके बाद ठीक नेक्स्ट जो ना, लेट्स से कि यहाँ पे 3 के साथ माइनस नहीं है, 1 के साथ है, तो फिर भी एक माइनस ये वाली है, एक फार्मूले की, ये 2 हो जाएगी। जब 2 माइनस होंगे तो उस वक्त आप ये प्लस में करेंगे, जब 3 माइनस होंगे तो उस ये वक्त आप चीज माइनस मुझे करेंगे। समझ आ रही, ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 के साथ भी माइनस नहीं है, 3 के साथ भी माइनस नहीं है, तो फिर क्या लिखना तो है? फिर वो माइनस फार्मूले वाले लिखेंगे जरूर। जस्ट फार्मूले वाली लिखनी है? हाँ, वो माइनस फार्मूले की आएगी, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 यहाँ पे आ जाएगा, -3 आ जाएगा वो। ठीक है ठीक है, थैंक यू, बस ये मैंने पूछना था। जी, और कोई क्वेश्चन? सर जी
सर आपने कोफैक्टर्स जैसे निकाले हैं तो उनको हम चाहे कॉलम में लिख लें या रोज में लिख लें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है कि अगर आप लेट्स फिर से बाद में उनका ट्रांसपोज लेना, मतलब देखिए पहले हम अगर, अपनी मर्जी से लिखेंगे बाद में उसका, हाँ बिल्कुल, ठीक होगा। ये हमने पहले जो हमने को फैक्टर्स निकाले हैं इसका हमने ट्रांसपोज लिया था हम, ठीक है, ट्रांसपोज लिया वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और कोई क्वेश्चन वगैरह है? सर जी जी। ट्रांसपोर्ट जो है वो हमने खुद से लेना है या उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, या जब भी क्वेश्चन, हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम खुद से लेंगे? देखिए जब आपसे ये कहा जाएगा ना कि ए का इनवर्स निकालें, तो उस वक्त हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो एडजॉइंट होना जरूरी है और एक डिटर्मिनेंट होना जरूरी है। दो चीजें वो हमने खुद निकालनी है। और जब आप एडजॉइंट निकालेंगे तो जाहिर सी बात है, एडजॉइंट निकालने के लिए आपने पहले को फैक्टर्स निकालने हैं। को फैक्टर्स के बाद जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो फिर जाके ही वो एडजॉइंट बनेगा। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी, और कोई क्वेश्चन? सर सर अगर ट्रांसपोज लेना भूल जाए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा? क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन जो ना जितना आपने किया होगा उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर अगर सर, वो हमें हाँ हाँ रिज। सर अगर इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट के अंदर हमारे पास अगर लैम्डा गिवन हो तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे फिर? देखिए अगर लैम्डा हो ना तो उस वक्त वो जी पूछते हैं जब हमने वैल्यू निकालनी हो। और जब हम वैल्यू निकालेंगे ना तो उसमें ये इनवर्स वाला फार्मूला नहीं होगा, उसमें हम मल्टीप्लिकेशन वाला होता है मोस्टली, जिसमें हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी जी सर, सर मार्क्स का जब नंबर हम होगा? जी जी। ये कितने मार्क्स सर का होगा? ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बाज का आता है जो ना वो 20 का भी दे देते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है। जी, बाकी स्टूडेंट्स भी पूछ लें। जी सर, ये जो हम कोफैक्टर्स की जो हम दूसरी रो का हम निकालेंगे तो वो फिर ऊपर वाला उसका नीचे वाली चारों आएंगी ना, -0, 2 और 0, -3 और 4। मैं क्वेश्चन समझा नहीं आपका कि आप क्या पूछ रहे हैं। ये कोफैक्टर जब हम दूसरी रो में से निकालेंगे, ये जैसे दूसरी रो में 3, 5, 1 है हाँ हाँ। और उसका 1 कॉलम खत्म हो जाएगा तो फिर पहले 0, 2, 0 और -3 और 4 आएगा ना, मैं, ऐसे ही लिखा हुआ हाँ है आपने। बिल्कुल, मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे इस नंबर का निकालता हूँ कोफैक्टर में, तो यहाँ पे देखें ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। बाकी ये जो 4 नंबर बचे हैं ये आप यहाँ पे लिख लेंगे। ओके। ओके, थैंक यू सर। जी सर, ओके। जी सर एक सर चीज जी पूछनी थी। जी जी। सर ये जो आपने लैम्डा वाली बात की, ये क्या मल्टीप्लिकेशन में आएगा, इसमें कभी नहीं आएगा? इसमें नहीं आएगा। जो लैम्डा उस वक्त पूछते हैं जब हम कोई ना कोई वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, वैल्यू निकालनी हो, तो वो आपसे कहेंगे कि आप तो वो लैम्डा किस की वैल्यू स्टेप फाइंड तक आउट हम करें। सॉल्व करेंगे सर? वो एक अलग से क्वेश्चन है उसका, मैं ना ये मेरे पास क्वेश्चंस हैं, उसकी वीडियोस मौजूद है, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, मुझे याद करवाइएगा। चलें ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई हैं, 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास। इन 3 इक्वेशंस की मदद से हमने मैट्रिक्स बनाने हैं। पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि क्वेश्चन जो ना वो किस तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो ना ये है, मैट्रिसेस मेथड भी इसको कहते हैं, ठीक है, और क्रैमर रूल भी कहते हैं। क्रैमर रूल एंड मैट्रिसेस मेथड, ठीक है, या मैट्रिसेस ऑपरेशन, कुछ इस तरीके से वो पूछ लेते हैं। जहां पे ये इक्वेशंस आ जाए, इस तरह 3 इक्वेशंस आ जाएं, तो आप लोगों ने इसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है, क्रैमर रूल की मदद से। तो क्रैमर रूल की मदद से हम ये सॉल्व करेंगे। तो आपने ये मेथड याद रखना है, बाकी क्वेश्चंस भी आपने इसी तरीके से करने हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे ये दिया हुआ 2x - y + z = 5, ठीक है। और इसी तरीके से 4x + 2y + 3z = 8, 3x - 4y - z = 3। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये इक्वेशंस दी हुई हैं।
और सबसे पहला काम आपने करना क्या है, सबसे पहला काम आपने एक ए मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पे ए दिया हुआ है, आप एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाज़ बात एम भी लिखा होता है की बुक्स में, गाइड्स वगैरह में, इस तरह नोट्सों में, तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, चाहे एम लिखें, चाहे ए लिखें, या बी लिखें, सी लिखें, जो मर्जी कर लें, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने ए लिखा है, तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए ये 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, यहाँ पे ये दिया हुआ -1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -1, यहाँ पे दिया हुआ +1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे +1, 4 है तो वो 4 लिखेंगे, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे +2 लिखेंगे, +3 है तो यहाँ पे +3 लिखेंगे, 3 -4 और -1, 3 -4 एंड -1। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब ये तो ए मैट्रिक्स बन गया है हमारा, ठीक है, सिंपल ए मैट्रिक्स बन गया है। अब इसके बाद हमने बाकी मैट्रिक्स बनाने हैं, तो बाकी मैट्रिक्स बनाने के लिए आपने इसी को फॉलो करना है। ये जो ए मैट्रिक्स बना है इसको देखना आप लोगों ने, ठीक है। तो जब आपने ये ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है, यहाँ पे आपने लिखना है पहला एक्स, ठीक है, ए एक्स। यहाँ पे अगर आपने ए लिखा है तो यहाँ पे आप ए ही लिखेंगे, अगर यहाँ पे आपने एम लिखा हो तो यहाँ पे आपने एम ही लिखना है, ओके। तो यहाँ पे एक्स लिखना है आपने, और जब आप एक्स लिखेंगे तो आपने क्या करना है, ये जो पहले आखिरी 2 कॉलम है, दूसरा और तीसरा कॉलम, ये आपने यहाँ पे एज इट इज सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। ये सेम टू सेम यहाँ पे लिखा, लेकिन ये वाला जो ना, ये वाला आपने डिफरेंट लिखना है। ये जो दिया हुआ है ये आपने नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, इसकी जगह पे आपने ये लिखना है। ये कहाँ से आ गया, ठीक है, ये कहाँ से आ गया, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखें 5, 8 एंड 3, ये लिखना आप लोगों ने यहाँ पे 5, 8 और 3, किसमें, ए एक्स में, ए एक्स में। तो ये ए एक्स बन गया मैट्रिक्स। उसके बाद ए वाई मैट्रिक्स बनाना है, तो ये भी बड़ा सिंपल है। हमने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने ये जो पहला कॉलम है ये लिखना है, इसके बाद तीसरा कॉलम लिखना है, ये सेम टू सेम यहाँ पे लिखने हैं। जो सेंटर वाला है, सेंटर वाला आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सेंटर वाला नहीं लिखेंगे, सेंटर वाले की जगह पे आप लोगों ने ये लिखना है 5, 8, 3, ठीक है, 5, 8, 3 ये लिखेंगे। उसके बाद अब हम तीसरा एक और मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम है ए जी। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने पहले 2 कॉलम आपने एज इट इज लिखने हैं सेम टू सेम, वो यहाँ पे आपने लिख लिए। जो तीसरा कॉलम है, तीसरे कॉलम की जगह पे आपने वो लिखना है जो ऊपर दिया हुआ 5, 8, 3, 5, 8 और 3। होपफुली कि यहाँ तक आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन वगैरह है तो काइंडली ज़रूर मेरे साथ डिस्कस कर लें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो ना वो आगे हम कर सके फर्दर। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मेरे साथ डिस्कस कर लें। सर इसे क्रैमर्स रूल बोलते हैं, और इसके अलावा क्या कहते हैं? यहाँ पे वो मैट्रिसेस कहते हैं, मैट्रिसेस ऑपरेशन कह देते हैं, या मैट्रिसेस मेथड कह देते हैं, इस तरह से कुछ कह देते हैं वो, ठीक है। आपकी जो ये बुक है ना, बुक वाला जो सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन है, वहां पे आप देखिएगा, वहां पे लिखा होगा मैट्रिसेस मेथड एज वेल एज क्रैमर रूल, कुछ इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है। ये सारी इसी तरह लिखा हुआ है। तो ये दोनों पूछे हों या एक पूछ लें, आपने यही एक तरीकाकार इसी तरीके से आप लोगों ने करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है यहाँ पे ए बनाने में, ए एक्स, ए वाई और ए जी, ये 4 मैट्रिक्स आपने बनाने हैं। सभी को समझ आ गया कि ये 4 मैट्रिक्स कैसे बने हैं? जी सर। चलिए, अब इसके बाद हमने इन सब के डिटर्मिनेंट लेने हैं, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट भी लेना है, ए एक्स का भी लेना है, ए वाई का भी लेना है और ए जी का भी लेना है, ठीक है। तीनों का, चारों का हमने डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। तो चारों का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें डिटर्मिनेंट का पता होना चाहिए, ओके। तो डिटर्मिनेंट हमने कल सीख लिया है,
डिटर्मिनेंट हमने कल सीखा था। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट लूंगा, ठीक है। बाकी जो है ना ये तीनों, इनका आप लोगों ने खुद लेना है। सिर्फ मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, बाकियों का आपने सेम टू सेम ऐसे ही आपने निकाल लेना है। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट की अलामत लगानी है ए के साथ। तो यहाँ पे भी आपने डिटर्मिनेंट की अलामत लगानी है और इसके अंदर वो वाले मैट्रिक्स लिख देना है जो ऊपर दिया हुआ ए का। ए वाला मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेना है आप लोगों ने, ठीक है। देन उसके बाद सबसे पहले आपने ये पहला नंबर लेना है 2। वो 2 यहाँ पे आप लिखेंगे और इसकी पोजीशन देखनी है कि ये किस रो में है और किस कॉलम में है। देखिए ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। तो आपने इसको स्किप कर देना, बाकी ये जो 4 नंबर बच जाएंगे इनको आपने यहाँ पे लिख लेना है। ये अलामत जरूर लगानी है आप लोगों ने डिटर्मिनेंट की, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। आई होप कि यहाँ तक आप अंडरस्टैंड कर गई होंगी। नेक्स्ट आप लोगों ने ये माइनस का फार्मूला, माइनस लगानी है यहाँ पे फार्मूले की। ये माइनस जब भी आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो जब आप पहला नंबर लगाएंगे तो पहला नंबर तो आपने वैसे ही लिखना है। जब आप यहाँ दूसरा नंबर लिखेंगे तो दूसरे नंबर से पहले आपने ये माइनस हर क्वेश्चन में लगानी है जहां पे भी आप लोगों से डिटर्मिनेंट का पूछा जाएगा, या जहां पे भी आपने डिटर्मिनेंट निकालना हो तो वहां पे आप लोगों ने ये करना है, ये माइनस लगानी है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब ये माइनस लगा लिया है, -1 यहाँ पे लिखना आप लोगों ने और देखना आपने ये कहाँ पे है, इसकी पोजीशन क्या है। ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। बाकी ये जो 4 नंबर बचे हैं, ठीक है, इनको आपने यहाँ पे लिख लेना है। होपफुली कि यहाँ तक भी आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। देन उसके बाद आप लोगों ने अगला नंबर लिखना है। ये 1 दिया हुआ तो यहाँ पे आप 1 ही लिखेंगे, प्लस का। यहाँ +1 दिया हुआ तो यहाँ पे +1 ही लिखेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे -1 दिया गया होगा, यहाँ पे आप -1 ही लिखेंगे। जैसे दिया होगा वैसे ही आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे जो दरमियान वाली वैल्यू होगी उसी को आपने चेंज करना है, जो दूसरी वैल्यू होगी उसके साथ आपने यहाँ पे माइनस लगानी है एक्स्ट्रा। तो ये तमाम क्वेश्चंस में जहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना होगा वहां पे आप लोगों ने ये याद रखना है, ये भूलना नहीं है, यहाँ पे आपने माइनस लगाने हैं। अच्छा, अब जब अभी इसको लिखेंगे +1 को, बाकी देखें ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो ना ये 4 नंबर ये आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप लोगों ने इनका डिटर्मिनेंट निकालना है जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये जो 2 है, ये 2 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा -2। तो वो -2 मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। उसके बाद एक माइनस ये 4 के साथ दी हुई है, एक माइनस फार्मूले की है, ये आपने भूलना नहीं है, ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले आपने एक माइनस फार्मूले की लगानी है। तो -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -12 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस ये 2 माइनस आ गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +12 आएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से ये माइनस और ये माइनस ये +1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों ने ये -1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो वो -4 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस फार्मूले की आ जाएगी, ठीक है। ये जो माइनस है ये फार्मूले की होगी। और उसके बाद आप लोगों ने 3 को 3 से ज़रब कर देना ये वाला, ठीक है। तो वो 9 आ जाएगा। इसी तरीके से ये +1 ये एज इट इज आ जाएगा। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस का 16 आ जाएगा, ये माइनस फार्मूले का है। उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 आ जाएगा। अब सिंपली हमने इनको ऐड करना है सभी को। तो 12 में से 2 माइनस करेंगे, बाकी 10 बच जाएगा। -9 है और -4 है तो ये आ जाएगा -13। -16 है और -6 है तो ये आ जाएगा -22, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20। -13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -13 आ जाएगा। -22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -22 आ जाएगा। तो ये तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया है। अब इनको ऐड करेंगे। देखें ये 22 माइनस का है, इसमें से +20 निकाल देंगे, बाकी हमारे पास -2 बच जाएंगे। -2 और -13 -15 बच जाएगा ये।
तो ये हमारा आंसर आ चुका है -15, ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब डिटर्मिनेंट के हवाले से यहाँ पे अगर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए, डिस्कस कर लें मेरे साथ। सर जी, जी जी वाले। सर जी ये जो ऊपर आपने ये 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया है, तो आप कहते थे ना कि जब इनको करना है तो अगर ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो आपने फिर माइनस ये 16 क्यों लगाया है? +16 नहीं आना था? देखें आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वैसे ही आएगा ना, -16 ही आएगा। जस्ट जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वक्त लामा चेंज करनी है। ठीक, यानी कि अगर इस साइड के हों तो उनकी अलामत चेंज करनी है, तो जी ये वाले साइड की नहीं अलामत चेंज। हाँ, तो ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आएगा प्लस का, जिसको आपने यहाँ पे माइनस का करके लिखना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे सर मैंने लिखा ये है, ये 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आएगा, और हमने क्या किया, उसको प्लस करके जी लिखा है। हाँ जी, तो ये सर यही ये चीज मैं कह रही हर हर क्वेश्चन में हमने ये लास्ट वाली वैल्यू पे अगर प्लस में आ रहा है तो हमने से माइनस लगाना है। हाँ जी, जब आप इन दोनों ठीक को है। मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये वाले 2 नंबर जो होंगे, ठीक है, और ये वाले होंगे, इस तरह के जो नंबर होंगे उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब आएगा उसका साइन चेंज करना, आप लोगों ने अलामा चेंज करके लिखना है। ठीक है, ये सर। अच्छा, अगर प्लस है तो फिर भी उनकी अलामत चेंज करनी है, उनको माइनस कर देना है, और अगर माइनस है तो फिर प्लस कर देना है। हाँ जी, जैसा कि यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 प्लस का है ना, तो यहाँ पे 9 माइनस का करके लिखा हमने। ठीक हो गया। और सर जी मैंने ना एक बात और पूछनी थी, मैं सुबह कल जो आपने सवाल करवाए थे तो आपने कहा था ना कि उसमें से आपने प्रैक्टिस करनी है, तो जी वो मैट्रिक्स 4x4 था, तो हाँ हाँ, उसका जब मैं ये डिटरमिन ये थी ना, तो ये मुझको मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा। मसलन के जैसे अब ये 3 3 है ना, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, जरा प्लीज ये ना एक्सप्लेन कर दे जरा मुझे। देखिए जो 4x4 है ना, 4x4 वाला, उसमें इस तरह के 3 क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, 3 हाँ क्वेश्चन। जी, वो बनाए थे। तो अब उनका अलग अलग आपने लेना है, लेना होता है डिटर्मिनेंट, उनका अलग अलग लेंगे सभी का। नहीं, जैसे ये देखे ना, ये 2 है ना, यहाँ पे जो 2 अभी है, हमने किया है तो ये डिटरमिन। 2 यहाँ पे लिखेंगे। उसके हाँ जी, अलावा इसको आपने यहाँ पे देखना है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये छोड़ देंगे, बाकी ये जो 4 नंबर बचेंगे, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसी तो तरीके सर से 4 नंबर बच रहे हैं। हाँ 4 नंबर अगर फोर बचेंगे। बाय फोर का है तो नहीं बच रहे, वो फिर तो ज्यादा बचते हैं ना। हाँ जी, फिर देखिए सर जी 3 बाई के। देखें वो और तरीके से सॉल्व होगा। सर जी एक दफा तो वो करवा मैं यही दीजिएगा ताकि हाँ सबको जी, वो समझ आ मुझे जाए करा कि दे। क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए 4x4 मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन जो ना, वो मैं यहाँ पे आपको क्लास के बाद उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, वो कोई मुश्किल नहीं है। जी ठीक है। ठीक है। सर जी जी जी, सिग्नल की वजह से ना मैंने लेट क्लास ज्वाइन की थी, वो हो नहीं रहा था अपन, तो मुझे ऊपर से थोड़ा सा समझा दें ये कैसे बनाया आपने ये एक्स ये वाई। हाँ मैं चलिए रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये दिया हुआ है 2 -1 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 -1 और 1। उसके बाद 4 2 3, वो यहाँ पे लिखेंगे 4 2 3, और 3 -4 और -1 है, तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे। ये बन गया है ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। अब उसके बाद आपने बनाना है ए एक्स मैट्रिक्स। इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये जो पहला कॉलम है ये आपने नहीं लिखना, इसकी जगह पे आपने ये लिखना है 5 8 3। ठीक है, ठीक 5 है। 8 3 लिखेंगे। बाकी ये जो है ना 2 कॉलम, ये आपने एज इट इज सेम टू सेम लिखने हैं। ठीक है, ये बाकी जो ना वो आप अच्छा लोगों ने ठीक है। सेम टू सेम लिखने हैं। ओके, अच्छा, ठीक सर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जी बिल्कुल। उसके बाद जब हमने ए वाई बनाना है ना, तो उस वक्त आपने क्या करना है, उस वक्त आपने ये वाला छोड़ना है। जब आप ए एक्स बनाएंगे तो उस वक्त आपने ये पहला कॉलम छोड़ना है, जब ए वाई बनाएंगे तो उस वक्त आपने दूसरा कॉलम छोड़ना है। ठीक है, तो उसके बाद जब आप ये छोड़ेंगे, इसकी जगह पे आप लोगों ने क्या करना है, वो जो 5 8 3 है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, सेंटर ठीक सर वाला। जी, आगे समझ। बाकी जो ना बाकी ये सेम लिखेंगे। ठीक है, ठीक हो गया।
तो इसी तरीके से हमारे पास है नेक्स्ट ए जी बनाना है। ए जी भी ऐसे ही बनाएंगे। अब ए जी जब बनाएंगे तो आपने ये तीसरा कॉलम नहीं लिखना, तीसरे की जगह पे वही लिखेंगे आप 583, और बाकी ये जो कॉलम है ये आपने लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ठीक है ए एक्स ए वाई ए जी बन जाएगा। ठीक हो गया सर जी। ये डिटर्मिनेंट ए जी तक मालूम करना है, मतलब इन चारों का ही? इन चारों का अलग अलग निकालना है। फिर निकाल के क्या करना है? हाँ, बस सिंपल ये आंसर आ जाएगा ये बस। ये डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे सभी का। जी तो उसके बाद आप लोगों ने ये डिटर्मिनेंट लिख लेने हैं सभी के, ठीक है। जैसा कि मैंने जी यहाँ पे ठीक। लिखे हैं, ए का डिटर्मिनेंट आ गया, ए एक्स का आ गया, ए वाई का आ गया, ए जी का। जब सभी का हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा तो उस वक्त हमने वैल्यूज निकालनी है। किसकी वैल्यूज निकालनी है? ये जो आपने यहाँ पे दिया होगा ना क्वेश्चन में, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ एक्स वाई जी, तो वो आपने निकालनी है एक्स की, वाई की और जी की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अगर लेट्स से यहाँ पे एक्स नहीं होता, ना ही वाई होता, ना ही जी होता है, ये कुछ और वैल्यू दे देते हैं, जैसा कि यहाँ पे देते हैं वो x1 कह देते हैं, x2 भी कह देते हैं और x3 भी कह देते हैं। तो फिर क्या करेंगे? फिर आप ये वाई जी नहीं लिखेंगे, एक्स वाई जी नहीं लिखेंगे। फिर आप ये जो वन लिखा टू होगा ए एक्स वन लिखेंगे, ए एक्स टू लिखेंगे, ए एक्स थ्री लिखेंगे। इस तरीके से आप लिखेंगे। ये वाला तो ए ही आएगा, जो पहला मैट्रिक्स है ये ए ही रहेगा। लेकिन जो दूसरे मैट्रिक्स हैं, ठीक है, एक्स वाई जी वाले, वो डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से आएंगे कि ये जो है ये ए एक्स वन बन जाएगा, ये जो ना ए एक्स टू बन जाएगा, और ये वाला ए एक्स थ्री बन जाएगा। बस इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। सर जी सर ये जी जो उसका x1 उस कॉलम में फिर 1 2 3 आएगा? बाकी सारा तरीका का सही, ये सेम ही है, बाकी सारा तरीका का सेम ही है। जस्ट हमने ये नाम चेंज करने एक्स वाई जी वाले, बस। नहीं सर जी, आपने कहा अगर ऊपर कीजिएगा थोड़ा सा। एक मिनट जी। अभी वो मिटा दिया आपने। AX1 AX2 AX3 तो 1 2 3 आएगा। मतलब अगर आपने कहा अगर इसकी जगह पे ना होता तो क्या, मतलब मुझे इसकी समझ नहीं आई। हाँ हाँ, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा था ये वाला x1 हाँ x2 और x3 आ जाना था एक्स हाँ वाई जी जी की जगह पे, ठीक है। जी जी तो ठीक। यहाँ पे भी x1 x2 x3 आएगा, यहाँ पे भी x1 x2 और x3 आएगा। तो उस वक्त बस आपने नाम चेंज करना है। यहाँ पे जो x दिया हुआ है ना, तो वहां पे आप x1 लिखेंगे, जहाँ पे y दिया हुआ वहां पे आप x2 लिखेंगे, जहाँ पे z दिया हुआ वहां पे आप x3 लिखेंगे। जस्ट ये करना और बस। सर जी ये X1 मतलब इसकी वैल्यू फिर X1 होगी या 1 होगी के लिए? मतलब जैसे X2 है तो हम उसकी जगह पे 2 लगाएंगे या 1 लगाएंगे? नहीं 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 नहीं, वो वैल्यू नहीं है, वो आपने, अच्छा अच्छा। ठीक है, वो आपने सेम रखना x1 x2 y2, सॉरी x3, ये आपने सेम रखने, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी हमने जी। ओके सर जी 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 अगर बुक में सवाल है ना, मसलन x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो उनकी कोई भी रकम नहीं दी हुई, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, तो उसमें मैं वो भी आपको बताता हूँ कि लेट्स से कि यहाँ पे x प्लस z दिया हुआ है इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे y नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 लिखेंगे, y की वैल्यू आप यहाँ पे अपनी तरफ से 0 लिख लेंगे, ठीक है। ओके। नो सर जी, x की वैल्यू भी उन्होंने नहीं दी, y की वैल्यू भी नहीं दी, जस्ट लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू। हाँ, तो वही ना कि अगर x और y दिया हुआ तो z नहीं दिया हुआ, तो आप z के साथ 0 लिख लेंगे बस। तो x और y के साथ कोई रकम नहीं लिखेंगे जैसे? ये x के साथ 1 है, जिसके साथ ना हो वो 1 होता है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि x की भी 1 लिखेंगे वैल्यू और y की भी, और हाँ जी, z खुद से लिख के उसका 0 देंगे साथ के, उसका भी 1। देखिए मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे लेट्स से कि x दिया हुआ है। अच्छा जैसे मेरे आपने जो करवाया है ना सवाल, हाँ इससे हाँ, इसका ही पार्ट बी है, वो उसकी बात मैं कर रही हूँ, वो आप जरा देख के बता दीजिएगा। मैं यहाँ पे बताता हूँ कि लेट्स से कि यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ, z नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि x के साथ यहाँ पे 1 दिया हुआ, y के साथ भी यहाँ पे 1 है, ये इनकी 1 1 वैल्यू है।
आगे जी नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे जी जी की वैल्यू आपने 0 लेनी है, जो नहीं दिया गया होगा उसकी वैल्यू 0 लेनी है। यहाँ पे y दिया हुआ तो y की वैल्यू यहाँ पे जी 1 है, x दिया हुआ तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है जी। ठीक होगा। यानी कि जो वर्ड उन्होंने नहीं दिया उसकी वैल्यू हमने 0 पुट करनी है और बाकी जो दिए हैं उसकी 1। हाँ, यहाँ पे अगर कोई चीज ना लिखी हो तो फिर 1 होगा, अगर यहाँ पे 2 लिखा या 3 लिखा हुआ तो फिर आपको नजर आ ही जाएगा। जी जी, और कोई क्वेश्चन है? सर मतलब इक्वेशन पूरी करनी होगी उसकी। हाँ जी, इक्वेशन पूरी करनी है। ठीक है, अगर इक्वेशन जो ना वो कोई वैल्यू मिस होगी तो वो आपने पूरी करनी है, उसकी वैल्यू आपने जरूर लगानी है। सर जी ये जो x1 सॉरी 2x y और z लिखा हुआ है, जो आप बता रहे हैं कि x1 x2 x3 होगा, तो z का पूरा यही होगा, उसी का इस तरह हम लेंगे, बस उनकी वैल्यू पर चेंज लिखेंगे x1 x2 x3। हाँ जी, बाकी सारा सेम टू सेम यही होगा, यही प्रोसेस होगा, जस्ट यहाँ पे जो एक्स वाई जी लिखा वहां पे x1 x2 x3 लिखना है बस। और सर जी ये जो आपने कहा है कि जो भी मसलन उन्होंने वर्ड दिया उसको हमने खुद से पुट करना है। अब फॉर एग्जांपल एक्स के साथ हमने 1 लगा दिया, वाई के साथ भी 1 लगा दिया, जी नहीं है तो वाई के बाद आप प्लस लगा के जी लगाएंगे या माइनस? वाई के बाद यहाँ पे प्लस लगाएं या जीरो माइनस लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो जो ना वो उसके साथ कोई भी अलामत आ जाए तो कोई फर्क नहीं है वो। ठीक है, तो कोशिश करें प्लस ही लगानी है आप लोगों ने प्लस ही लगानी है। ठीक है, सर जी एक क्वेश्चन है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि जो भी वर्ड नहीं होगा, जैसे जी नहीं है तो उसके साथ 0 लगाना है, तो अगर जी का कॉलम है ही नहीं तीनों इक्वेशंस में, एक्स और वाई है सिर्फ, तो हमने खुद से जी तो नहीं ना बनाना, अगर वो तो सिर्फ तीनों एक्स और वाई फाइंड करना है। देखें, अगर इस तरह से होगा ना कि एक्स वाई, तो फिर 2 इक्वेशंस होंगी, 3 नहीं होंगी। ठीक है, फिर वो 2 इक्वेशंस होती हैं, 2x2 मैट्रिक्स वाला होगा वो। ठीक है, लेकिन वो नहीं आता, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है उस तरह से। अगर ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि तीनों ही ना दी हुई हों, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई ना कोई दी होगी, लाजमी दी की होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये आगे तो बता दें, जब ये हम इन चारों का डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो फिर इसके बाद क्या करना है? हाँ, वो तो मुश्किल नहीं है, मैं वही बताने लगा हूँ आप लोगों को। तो देखिए, जब आप चारों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, तो उसके बाद आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है। अगर जैसा कि मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में x1 x2 और x3 दिया हुआ, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालेंगे, x2 की और x3 की, इस तरह से। ठीक है, उस हिसाब से आपने निकालनी है। यहाँ पे एक्स वाई जी दिया हुआ, तो हम यहाँ पे एक्स वाई जी की वैल्यू निकालेंगे। x की जब आपने वैल्यू निकालनी है तो ऊपर आएगा ax, जब अपने y की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर आएगा a y का डिटर्मिनेंट। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे ax का डिटर्मिनेंट आएगा, अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे a y का डिटर्मिनेंट आएगा। नीचे सेम है, नीचे a का डिटर्मिनेंट रहेगा सभी का, नीचे a का डिटर्मिनेंट आएगा, सिर्फ ऊपर वाला चेंज होगा। अगर यहाँ पे x है तो ax का डिटर्मिनेंट, अगर y है तो यहाँ पे ay का डिटर्मिनेंट, अगर z है तो az का डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। ax का जो जवाब आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा, उसको आपने यहाँ पे लिखना है, और जो a का डिटर्मिनेंट आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है यहाँ पे। ठीक है, a का डिटर्मिनेंट यहाँ पे हमने निकाला था, तो वो यहाँ पे देख लें, -15 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे -15 a का डिटर्मिनेंट हमने -15 निकाला है। तो जो ax है, ay है और az है, इन तीनों का डिटर्मिनेंट आप लोगों ने खुद निकालना है। इन तीनों का डिटर्मिनेंट आप लोगों ने खुद निकालना है। मैंने उसका आंसर यहाँ पे लिखा है, ax का, ay का और az का, लेकिन आप लोगों ने ये खुद निकालने हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस से जैसा कि हमने a का निकाला है। तो जब ये निकाल लेंगे तो उसके बाद हमने ये x की, y की और z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल है, x जब निकालेंगे तो ऊपर ax आएगा, y निकालेंगे तो ऊपर ay आएगा, z निकालेंगे तो ऊपर az आएगा। नीचे सभी का सेम रहेगा, नीचे सभी का सेम रहेगा। ठीक है, तो हाँ, अब देखिए ax है ना, ax का जो अब जो डिटर्मिनेंट आया वो -5,
और ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला वो आया -15, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 5 1 5 और 5 3 15, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से y है तो ऊपर ए वाई आएगा और नीचे ए आएगा। ए वाई का जो जवाब आया था, आंसर आया वो 19 है। ए का डिटर्मिनेंट जो आया था वो -15 है। तो नीचे जो ना, नीचे तो -15 ही रहेगा सभी का। ठीक है, वो तो चेंज नहीं होगा, जस्ट ए वाई और ए जी ये चेंज होंगे। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट वो आया है 19। और ये जो माइनस है नीचे, इसको आप यहाँ पे साइड पे लिख लें, चाहे ऊपर लिख लें चाहे साइड पे लिख लें। नीचे लिखते नहीं है वैसे, लिख भी लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नीचे वाली माइनस यहाँ पे एक साइड पे लिख लेना। ठीक है, उसके बाद जब z है तो ए जी यहाँ पे लगाएंगे, नीचे ए आ जाएगा। ए जी का जो जवाब आया वो यहाँ पे लिखेंगे और जो ए का डिटरमिनेंट आया वो यहाँ पे लिखेंगे। ये माइनस माइनस से कट जाएगी और बाकी हमारा जवाब आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये कैंसिल होती है तो कैंसिल करना है, अदरवाइज नहीं करना, ये कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। सर जी सर वो जो आप रिपीट कर सकते हैं दोबारा, जो आप कह रहे थे कि डिटर्मिनेंट की लेफ्ट साइड पे अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस, वो इस तरह होगा? डिटरमिनेंट की लेफ्ट साइड पे, जी जी, यहाँ से ऊपर से इधर से बता दें। क्या मतलब डिटरमिनेंट की लेफ्ट साइड पे? यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट। नहीं नहीं सर, नीचे जो आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था ना, हाँ इससे हाँ, नीचे, उसमें उसकी बात कर रही हूँ। ए का डिटरमिनेंट निकाला था, जस्ट मिनट, ये वाला मैंने निकाला था। जी सर, ये वाला। हाँ, तो इसमें कहाँ पे समझ नहीं आई थी? सर आपने बताया था ना कि दूसरी साइड पे अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो फिर उसको माइनस कर देंगे। नहीं नहीं, मैंने जस्ट इसका कहा था कि यहाँ पे दूसरी वैल्यू जो होगी, दूसरी वैल्यू वो आपने यहाँ पे लिखनी है, उसके साथ आपने ये माइनस लगाना है। और मैंने ये कहा था कि जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन दोनों को, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा उसका आपने साइन चेंज करना है। -14 है तो ये आएगा +14, सॉरी 12, यहाँ पे 12 माइनस का है तो ये प्लस करके लिखेंगे, ये मैंने बताया था। ठीक है, कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब आएगा उसका साइन चेंज करना है। इन दोनों का जवाब आ रहा है -12 आ रहा है तो उसका साइन चेंज करके आपने यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ रहा है तो वो 9 आपने -9 करके लिखना है आपने। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 है। जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। ये सर जी फर्स्ट वाला मैं कह रही थी कि ये 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई किया तो ये +12 लिख दिया ना, तो 2 और 1 को किया है तो ये माइनस है तो इसका माइनस ही लगा दिया। सर जी इनको ये नहीं इसका पता साइन, इसका साइन चेंज नहीं कर देने करना। का, ये आराम से। अच्छा, ये जैसे है सर जी वैसे जी राइट कर देना है। सर जी बिल्कुल। इनको ये नहीं पता चल रहा, जमा माइनस 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 जमा, ये ज़रब का नहीं पता चल रहा, वो कंफ्यूजन हो रही है। नहीं नहीं, इतने बच्चे भी नहीं है, ये पता है इनको। सर जी ये वही मुझे लग रहा है, यही समझ लग रही है। ठीक है, तो ये 4 माइनस का है और 3 प्लस का है, प्लस माइनस -12 आएगा, तो -12 जो ना इसको आपने प्लस करके लिखना है। ठीक है, लेकिन इनका साइन चेंज नहीं करना। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -2 आएगा, तो वो आपने एज इट इज लिखना है, इसका साइन चेंज नहीं करना। जी क्लियर है सभी को? एक्सक्यूज मी सर, जी जी एक्सक्यूज मी सर। सर जी इसके सर अंदर वो लिम्डा और एबीसी वाले क्वेश्चन तो नहीं पूछ लेगा ना कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ इट? इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं आएगा। अगर लैम्डा पूछेंगे तो जो मैंने क्वेश्चन का लिंक दिया था ग्रुप में, उसी के अकॉर्डिंग आएगा, उस तरह का आएगा। जी सर, वो तो सिंपल डिटरमिनेंट वाला है। हाँ, तो उसी तरह से आएगा, बाकी और किसी तरीके से नहीं पूछेंगे वो। सर जी एक बात पूछनी थी आपसे। जी सर जी मैं ये लेक्चर मुझे समझ आ गया, मैंने आपके यूट्यूब पे भी लेक्चर लिए थे, तो मैं ये कह रही थी कि मुझे ना 7 चैप्टर और ना 9 वाला बिल्कुल भी नहीं आता, उसके रूल्स का भी नहीं मुझे पता। हाँ, तो वो जो गेस्ट पेपर जो रात को 9 बजे क्लास होती है, उसका पहला लेक्चर आप देखिए ना, फर्स्ट लेक्चर का, उसको अच्छे तरीके से करें। आप रिकॉर्डिंग भेज दी आपने? हाँ, रिकॉर्डिंग जो ना वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा आज।
ठीक है, तो वो आप देख चलिए लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक चीज़ पूछनी थी, जो आपने कहा था कि वहाँ से डाउनलोड कर लो लिंक वगैरह जो भी, तो उस पे आप एक्सेस देंगे, तो वो एक्सेस कैसे देंगे? उस पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा आपको टेक्स्ट करने का? देखें अभी जो ना वो मैंने प्राइवेसी खत्म कर दिया, आप वैसे डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे आप लोग। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी आ रही थी, तो मैंने एक दफ़ा जो ना वो उसको प्राइवेसी को रूम रिमूव कर दिया। कोई भी जो ना वो लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकता है आप। सर जी जो 9 बजे लेक्चर होते हैं उसका मेरे पास तो एक भी नहीं है ना वीडियो। देखें किसी के पास भी नहीं है तो परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आप में से ही एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने मुझे कहा था कि सर आप गूगल ड्राइव पे सारे लेक्चर जो ना वो अपलोड कर दें और उस सभी का लिंक दे दें। सारे जो लेक्चर हैं वो कोई भी स्टूडेंट डाउनलोड कर सकता है या उसको वॉच कर सकता है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हाँ जी आप वो मुझे देखना इसमें ना, तो आपने खुद ही बोला था मैंने प्राइवेसी लगाई हुई है, तो फिर वो मैं मैंने मुझे नहीं आया था। वो मैंने प्राइवेसी खत्म कर दिया है। मैंने बता दिया है कि आज मैं इंशाल्लाह चैप्टर 1 के और चैप्टर 9 के लेक्चर जो ना वो अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, तो आप लोग देख सकेंगे, वहाँ पे डाउनलोड कर सकेंगे। सर उसमें गेस्ट पेपर वाले भी डाल दिए? हाँ, गैस पेपर वाले भी मैं डाल रहा हूँ। सर उसमें 5th चैप्टर के अलावा कोई भी क्लास नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है। जो मैंने उसको ये गूगल ड्राइव पे मैंने जो अपलोड किए हैं, वो कार वाला जो 9 चैप्टर का लेक्चर है वो अपलोड किया था मैंने, और 5 चैप्टर के किए थे। आज इंशाल्लाह मैं चैप्टर 9 के जो पहले हो चुके हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, और चैप्टर 1 के जो ना वो भी अपलोड कर दूंगा, और जो अभी हो रहे हैं वो भी अपलोड कर दूंगा। और सर जी जो 4x4 मैट्रिक्स का मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, उसका भी जरा यहाँ सेंड कर दें या उधर ही अपलोड कर दें हाँ, फिर, वो लिंक मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। क्योंकि वो मैंने हाफ क्वेश्चन किया था फिर आगे से मुझसे नहीं हो रहा था, तो मैंने इसलिए फिर वो छोड़। चलिए ठीक है, मैं ना आपको लिंक दे देता हूँ ग्रुप में, तो वो देख लीजिएगा। सर जो सर ग्रुप में ये रेगुलर जो बेस पे आप इम्पोर्टेंट सेंड क्वेश्चन करते है हैं वो भी उसका सेंड करते आप एक रहेंगे ना? पीडीएफ बना के भी सेंड कर दें हमें जी सारे बिल्कुल, चैप्टर्स के। बिल्कुल बिल्कुल मैं सेंड करता रहूँगा, टेंशन नहीं।